फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, वे पत्थरों की तरह हो गए या उससे भी ज्यादा सख्त। और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नदियां फूट पड़ती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। तो क्या तुम उम्मीद रखते हो कि वे तुम्हारी बात मान लेंगे? हालांकि उनमें से एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनता था, फिर उसे समझ लेने के बाद जानबूझकर बदल देता था। और जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं, हम ईमान लाए। और जब आपस में अकेले होते हैं तो कहते हैं, क्या तुम उन्हें वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि वे तुम्हारे रब के सामने उनके जरिए तुम पर दलील लाएं? क्या तुम समझते नहीं? क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो वे छिपाते हैं और जो दिखाया करते हैं? और उनमें कुछ अनपढ़ लोग हैं जो किताब को नहीं जानते सिवाय मनगढ़ंत बातों के, और वे सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। तो अफसोस है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह की ओर से है, ताकि उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल करें। तो उनके लिए तबाही है उसके वजह जो उनके हाथों ने लिखा, और तबाही है उस कमाई पर जो वे कर रहे हैं। और वे कहते हैं, हमें आग कुछ गिने चुने दिनों के सिवा नहीं छुएगी। कह दो, क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा ले लिया है? तो अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जिसे तुम जानते नहीं? हाँ, जो कोई बुराई कमाए और उसका गुनाह उसे चारों तरफ से घेर ले, तो ऐसे लोग आग वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, वही जन्नत वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। और याद करो, जब हमने बनी इस्राईल से पक्का वादा लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करोगे, और वालदैन के साथ खैरियत करोगे, और रिश्तेदारों, अनाथों और जरूरतमंदों के साथ भी, और लोगों से अच्छी बात कहोगे, और नमाज कायम करोगे और ज़कात दोगे। फिर तुम में से थोड़े लोगों के सिवा सब फिर गए, और तुम मुंह मोड़ते रहें।